मामला ललितपुर जिले की थाना गिरार अंतर्गत ब्राह्म हनुमतगढ़ का है, जहां की 4 दलित महिलाओं ने थाना गिरार पुलिस पर उन्हें खंबे से बांधकर बड़ी बेरहमी से पिटाई करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसकी चोटों के निशान भी उन्होंने बयां किए हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि जमीनी विवाद के चलते पहले विपक्षियों ने उन्हें पीटा, उसके बाद लेडीज पुलिस बुलाकर उन्हें थाने लाया गया और बेल्टों के पट्टों से लेडीज पुलिस द्वारा उन्हें मारा पीटा गया। दरअसल यह पूरा मामला जमीनी के विवाद को लेकर उपजा था, जहां इन महिलाओं को पहले विपक्षियों ने जमीनी विवाद को लेकर मारपीट कर दी। जब पुलिस में इन्होंने 17 अक्टूबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद एसडीएम मडावरा को 22 अक्टूबर को शिकायत की गई, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं ने शिकायती पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि सिविल वर्दी में रात में पुलिस घर आई थी और थाने चलने को कहा था, लेकिन हम लोगों ने इनकार करते हुए सुबह थाने जाने का बोला था, और जब हम लोग सुबह थाने पहुंचे तो वहां हम लोगों को लेडीज पुलिस ने बेल्टों के पट्टों से मारा पीटा। महिलाओं ने पुलिस पर पैसा लेकर एक तरफा कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया है। न्याय न मिलता देख आज फिर सभी दलित महिलाएं ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक से मिलने पुलिस मुख्यालय आई और न्याय की गुहार लगा रहा है। महिलाओं को पीटने का थाने के अंदर क्या है पूरा मामला? देखिए, इस संबंध में थाना गिरार हनुमतगढ़ गांव की तेजा नामक जो लेडी हैं, उनके साथ 3 महिलाएं और हैं। उनका ये कहना है कि मेरा जहाँ पे झगड़ा हुआ था गांव में, उसके बाद थाने पे उनको मारा पीटा गया है, ऐसा उनके द्वारा आरोपित किया गया है। इस संबंध में इनका 28 तारीख को ऑलरेडी एक मेडिकल हो चुका है सबका, और दूसरा चूँकि ये गंभीर एक आरोप है, इस संबंध में डीएमएसपी साहब के द्वारा ये बताया गया है कि दूसरी तहसील के जहाँ पर ये गांव है, उस थाने उस सर्किल से अलग सीओ और उस तहसील से अलग एसडीएम के द्वारा ज्वाइंट रूप से जांच की जाएगी, और जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे या जो भी तथ्य निकलता है उस पर कार्रवाई है। जैसा कि आपको बताते चले कि ललितपुर जिले के थाना जखौरा पुलिस की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है। यहाँ के स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति लगातार विश्वास उठता जा रहा है, जहां के लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब देखना यह होगा जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय इस तरह के मामले आने के बाद क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल परेशान क्षेत्रीय लोग सुबह से शाम तक अधिकारियों का इंतजार करते रहे न्याय की आस में, और उनका क्या है दुखड़ा आप खुद ही सुन लीजिए। राम सेवक है, सिरसी से आए हैं सर। हमारी यहाँ से 2 चोरी चली गई। किस तरह चोरी चली गई, कहाँ से चली गई? सब बेड़ा में बनी थी, वहाँ बेड़ा से राजेश साहू ले गया। किस आधार पर आपने समझा कि राजेश साहू ले जा सकता है? राजेश साहू के साथ सख्ती, इसलिए यही आधार पर हमने कही सो उनके पास में हमारा उसके पहले भी कि उसके मामले हैं क्या दर्ज उसके खिलाफ चोरी वगैरह? यही मामले हैं सर। उसके मामले मोटर चोरी भाई, उसकी ट्राली चोरी भाई, उसने लौंडियाबाजी, हर एक कछु नाम है उसका। तो क्या पुलिस उसको छोड़ देती है बार बार? पुलिस का तो वो साहब कमाऊ पूछ है, वो पुलिस तो छोड़ ही दे। इस पर लगभग कितने दर्ज होंगे मामले? कम से कम साहब 50 दर्ज है ऐसे। तो आपकी जो भैंसें चोरी गई हैं, तो आपकी भैंस अभी मिल गई है? नहीं मिली? नहीं सर, उसी के पास है, उसने रान दी कि हमारे पास है, आ जाएंगे 1-2 दिन में आ जाएंगे साहब। 10 दिन हो गए, आई नहीं है। आपसे क्या कहा? फोन पर भी क्या रिकॉर्डिंग है उसकी? हाँ, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। क्या कह रहे हैं आप फोन पर? फोन पर ये कह रहे हैं आप कहीं नहीं जाओ, आपकी भैंसें 2 दिन में आ जाएंगी। 2 के 4 साहब 10 दिन हो गए। फिर इसके बाद आप थाने गए, तो थाने क्या किया? थाने गए साहब, थाने वाले पकड़ ले गए। 2 दिन बैठा रहे, उनने पैसे ले वो छोड़ दे। जब आपने अपनी भैंसों की बात की कि हमारी भैंसें बरामद की जाएँ या दिलाई जाएँ, तो क्या कह रहे हैं दरोगा जी? दरोगा जी ये सर कह रहे हैं कि वो साहब धाम दो दे रहे, कह नहीं इसकी फाइल बंद कर दो, इसका कुछ नहीं है, इसकी फाइल बंद करो। छोटे वाले सर से कह रहे हैं। कितनी भैंसें थी? 2 भैंसें थी। लगभग कितनी कीमत होगी दोनों? लगभग करीब साहब होगी 1.5 लाख के लगभग। अब आप लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं? हम लोग और किससे मिलने आए? हम साहब डीएम साहब से मिलने आए भी मिले। हम साहब सवेरे 10 बजे के आए हैं, और एसपी साहब से और डीएम साहब से मिलने आए। मिलता है तो सर हम अनशन पे बैठेंगे। हमारा नाम जानकी प्रसाद साहू सिरसी। 10 तारीख की रात में हमारी मोटर उठी थी। हमने 10 तारीख को थाने में एप्लीकेशन अज्ञात में दी, तो उसमें अज्ञात में ने कोई इंक्वायरी नहीं करी। फिर इसके बाद हमने परसों 26 तारीख को अबे मतलब पक्की रिपोर्ट नाम दर्ज कराई।
चारों भाई और उनके पिता सबकी रिपोर्ट कराई। अब ये लोग साथ जान से मारने की धमकी भी दे रहे कि हमारे यदि कोई कार्रवाई करोगे तो हम जान से मार देंगे। अध्यक्ष से कही तो कल शाम तक बैठा है, कल आना तुम। फिर इनने सब उनकी महिला से हमारे विपक्ष में फर्जी रिपोर्ट डलवा के हम लोगों को बुला रहे कि तुम्हारा चालान करेंगे। तो क्या फर्जी मामले में फंसाना चाह रही थी? फर्जी मामले पर आज इनने इंजन की रिपोर्ट करवाई कि इनने साहब इंजन चोरी खा लिया। सर हमारा नाम भूपेंद्र यादव है, सिरसी से आए हैं। सर हमारे यहाँ एक राजेश साहू है, उससे काफ़ी गांव के आदमी पीड़ित हैं और हमने अभी हमारे गांव वालों की एक साहू जी की भैंसें भी छोड़ी, एक साहू जी की मोटर भी उठाई और हमारे खेत पर उसमें कब्जा भी किया। हमने उसकी अभी FIR डाली थी 3-4 दिन पहले, तो उसने हमारा मतलब दरोगा जी ने राजीनामा लिखवा दिया और दे दिया। अब उससे पैसा लिया या क्या लिया इससे मुझे हमें कोई मतलब मालूम नहीं। सर चोरों से पैसे ले लेते हैं और जो जिसका सामान जाता है या जो परेशान रहते हैं तो उनको दंडित हलकार के ओर भगा देते हैं। तो क्या लगता है जफौरा पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो वहाँ पर ठीक नहीं है? सर वो तो बस पैसे हैं, उन्हें पैसे दे दो तुम, चाहे तुम्हारी जाए चाहे मुलजिम छूट जाएगा। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है, भैंसे पकड़ी उसको छोड़ दिया गया। जी सर, उसने और हमें राजेश ने मारने की धमकी दी थी, उसके भाइयों ने भी धमकी दी, जान से मारने की हमको भी दी और हमारे गांव वाले के 3-4 आदमी हैं उनको भी मारने की धमकी दी कि केस हटवा दो नहीं तो तुम्हारे ऊपर तुम्हें मतलब जान से मार दिया जाएगा। दरोगा जी को भी वीडियो रिकॉर्डिंग बताई कि दरोगा जी सर हमारे ये जान से मारने की धमकी दे रहा है, फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं है। अब या तो हमें आत्महत्या करना पड़ेगा या राजेश के हाथों मरना पड़ेगा। अब या एसओ साहब अगर कोई उसके खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें आत्महत्या करना पड़ेगी या फिर उसके हाथों मरना पड़ेगा, राजेश के हाथ और राजेश के भाइयों के हाथ। ये हुआ कि इनकी दुकान पर हमने जग से पानी पिया। किसकी? इसकी मानक की और प्रकाश दी, तो कहने लगे क्यों चमराते ने हमारा जग क्यों छीके पी लिया साहब, ऐसी कई उन्होंने मारा हमें। मार के साहब जी इतनी देर बाद वो घर गए, ट्रैक्टर भर के बंदूक ले गए प्रकाश। हम घर चले गए तो घर पहुँचे, सुबह घरे मारा, हमारे चाचा को मारा, हमारी चाची को मारा और घर वालों को मारा और दबंगी कर रहे। रात में गए थे प्रकाश, बंदूक लगे कल साले राजीनामा कर चमराना था और मार जान। क्या हुआ था? हमने बचाया है सारा, बचाओ सुबह हमें ऐसी हाथ जोड़त रहे और हम कहे मान जाओ लाला तुम्हारी जे हो जाओ, मान जाओ, नहीं मारो नहीं मारो। कितने लोग थे? ये तो 7-8 लोग हटे थे मंडिया में, हम देख रहे थे 7-8 जने। जे संतोष आए, हम घरे आ गए मोटरसाइकिल से, तो प्रकाश पीछे मोटरसाइकिल से और ट्रैक्टर से उनके पूरे सब जने घर भर आ गए। इन्हें मारन लगे संतोष को मारन लगे। सो फिर हम लोग हते सो हमने आ गए लगाए आ गए। सो फिर इन्हें हमने बचाव करो इनके लाने। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई वो तो रात में तो लिखी है, लेकिन रात में भी कह रहे थे कि क्या फांसी टंगवा दे और खत्म उनकी। और हमारी पत्नी को मारा, हमें भी मारा। तुम्हारी मेडिकल जांचें हुई? हाँ भाई है, लेकिन बाबू ने जांच हमें दी नहीं है। हम ब्लॉक जफौरा ग्राम सिपाही मजरा पटला से आए हैं सर, और हमारे गांव सड़क की बहुत परेशानी है सर। सड़क नहीं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है।
और सर रोजगार की भी समस्या है, हम लोगों को बहुत रोजगार भी नहीं मिल रहा सर। हमारे गांव में नाली नहीं है सर, पानी आने जाने का। और सर स्कूल की बिल्डिंग है सर, टूटने वाली है, बच्चे दब जाएंगे, क्या कुछ हो जाएगा तो क्या है सर, कुछ भी नहीं देख रहा। हाँ सर, गिरने वाली है सर, स्कूल की बिल्डिंग है जो गिरने वाली सर, कोई सुन नहीं रहा है सर। कहाँ शिकायत की अभी आप? सर हम ब्लॉक में गए, PDO साहब के पास गए थे सर, लेकिन वो बोल रहे थे हम आपके गांव में आएंगे, लेकिन वो गांव में आए भी नहीं और झूठ भी बोले हम लोगों से कि हम आएंगे आपके गांव में सर। आप लोगों की क्या मांग है? सर हमारी यही मांग है, हमें सबसे पहले सर हमारा रोड सड़क चाहिए, हमारे गांव की रास्ता चाहिए सर। आने जाने में बहुत परेशानी हो रही सर, ना आ जाते कोई नहीं आ पाते सर अच्छे से, रास्ता बहुत खराब है सर। और हमें रोजगार भी चाहिए, नाली नहीं है सर, स्कूल की बिल्डिंग भी चाहिए सर। हरिजन जाति से हैं सर, गरीब लोग हैं, कम से कम छिपाई मजरा से 500-600 की आबादी है सर हमारे गाँव। मनरेगा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, मनरेगा कर्मचारी संघ जिंदाबाद। हम लोगों की मांग सर ये है कि हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं, क्योंकि वो हमारे एक्चुअली हमारे जिले के मुखिया हैं, क्योंकि हम लोग ग्राम पंचायत में 14-15 वर्षों से ग्राम विकास सेवक हम लोग काम कर रहे हैं और 14-15 वर्षों से ग्राम पंचायत सेवा दे रहे हैं। मनरेगा के साथ अन्य जो भी विकास कार्य हैं, कई पेंशन वगैरह जो भी काम भी हम लोग करते हैं। अभी मतलब कोरोना काल में कोविड-19 के समय हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हम लोगों ने काम किया। जितने भी बाहर से लोग आए उनकी सूचनाएं देना, उनका खाने पीने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, ये हम लोगों ने सब काम किया। और प्रवासी मजदूर जितने भी आए सब लोगों के लिए हम लोग रोजगार भी दिया। लेकिन अभी क्या है कि चुनावी समय है और गाँव के लोग शिकायत, मतलब गाँव के जो प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं वो लोग सर प्रधान शिकायत करवाते हैं। उस चक्कर में क्या सर कोई शिकायत होती है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। तुरंत एक्शन मतलब किसी FIR एक्शन लिया जाना है, तो वित्तीय जांच करवाई जाए, विभागीय कार्रवाई होती है, तकनीकी जांच होती है, तकनीकी जांच होती है, विभागीय कार्रवाई होती है। उसके बाद आप कोई कार्रवाई करिए ठीक है। आप सीधे अगर FIR करते रहेंगे तो जो हम लोग 14-15 वर्षों से काम कर रहे हैं तो हमारे वहाँ तो पूरा चौपट हो जाएगा, हमारा परिवार कहाँ जाएगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब कोई कार्रवाई अगर हो रही है तो पहले विभागीय जांच कराई जाए, और अगर कोई गलती है तो हम अगर कोई गलती भी कर रहे हैं तो सुधारने का मौका भी दिया जाए, जिससे हम कोई हमें गलती सुधारने का मौका मिले, हम लोग अपनी गलती सुधारेंगे। अगर कोई गलती है तो AGM साहब को ज्ञापन दिया, DM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, तो DM साहब को नहीं मिल पाए, लेकिन मान लीजिए DM साहब की कोई प्रतिनिधि आए तो उनको ज्ञापन दे दिया अभी हम लोगों ने। अच्छा, अभी हाल ही में कहीं कोई घटना घटित हुई है, कहीं कोई मामला आया है प्रशासन में? अभी ये मामला 3rd ब्लॉक की मुक्तरा ग्राम पंचायत में सिंचाई विभाग का कहीं काम चल रहा था। वहाँ पे ग्राम विकास सेवक जो 1 महीने से बीमार है, अपने घर पर लेटे हुए थे, बेड रेस्ट पर है, मतलब पथरी का ऑपरेशन हुआ था। वहाँ पर तहसीलदार महोदय गए, उन्होंने पूछा कि रोजा सेवक कहाँ है, वो बेड रेस्ट पर हैं। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने सीधा FIR करवा दी, मतलब वो बेचारा पलंग पर डाला, उसके बाद FIR करवा दी। ये कौन सा तरीका है मतलब? और तहसीलदार वाली हमें वाक्य है नहीं है, हमें समझ रखता है कोई बात थी। ये बात आपकी मांग है कि जाँच पहले होना चाहिए जी, आपकी क्या मांग है? जाँच पहले होना चाहिए। काम से का चल रहा था, मास्टर भी होता है, मास्टर के पास था, हम लोगों के पास नहीं था रोजा सेवक के पास।